लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव रेज, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो बच्चों आपके साथ मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा और उससे फिर हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। और बच्चों फिर कोई बच्चा आ गया, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा। बच्चों तो हेडिंग लगाएं अपने पास। आज का हमारा टॉपिक है 4.4। अपने पास हेडिंग लगा लें 4.4, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और पॉजिटिव रेज बाय गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और पॉजिटिव रेज बाय गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। नाउ स्टूडेंट, अब आप गौर से लेक्चर सुनिए और कंसंट्रेट कीजिएगा लेक्चर पर, पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन। बच्चों पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा हम लोगों ने कैथोड पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। बच्चों हमें ये भी मालूम है कि कैथोड पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज था। तो बच्चों यकीनी तौर पर एक एटम में उतने ही नेगेटिव पार्टिकल के लिहाज से उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होने चाहिए। यही बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं। 1 मिनट बच्चों मैं जरा सा ऐड कर लूँ जो बच्चे आए हैं। जी मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। बच्चों मैंने बताया कि एक एटम में जितने नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होने चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया जा सके। इसलिए कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बच्चों ये नतीजा निकाला गया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे। बच्चों इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया गया। जी बेटा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो बच्चों एटम में जो पॉजिटिव पार्टिकल था उसको प्रोटॉन का नाम दिया गया, जो कि हर एटम का बुनियादी पार्टिकल समझा जाता है। बच्चों प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, कुछ बच्चे आ रहे हैं। जी बच्चों मैं आपको बता रहा था, ए प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। बच्चों अब थोड़ा सा गौर से बात सुनिएगा। जो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर मैं हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं
तो ये बच्चों प्रोटॉन बन जाता है। तो ये जरा इक्वेशन आपके सामने है, देखिएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बच्चों मैंने निकाल लिया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन गया, एंड H पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटॉन। देखिए आपको कई दफा हमने पढ़ा है H पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटॉन। आइए इसी बात को एक डायग्राम से आपको बताते हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे सामने मैं हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं, तो बच्चों के साथ देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मैं बना रहा हूं। बच्चों हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको मालूम है। तो बच्चों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। और बच्चों हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, तो एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो बच्चों ये देखिएगा, मैं वो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं आपको। ये इलेक्ट्रॉन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में लाल कलर से मैंने दिखाया है। ये हाइड्रोजन एटम है, ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम है। हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, माइनस कर दूं ये इलेक्ट्रॉन में माइनस कर दूं, तो देखिए क्या बचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा तो ये जो शेल है ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचेगा। और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस बचेगा उसमें खाली कौन बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। तो बच्चों ये बन गया हाइड्रोजन आयन, यानी H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन का एक ऐसा आयन है जिसमें एक प्रोटॉन है। प्यारे बच्चों, इसी H पॉजिटिव को पॉजिटिव पार्टिकल कहा गया था। तो जल्दी से ये डायग्राम कॉपी कीजिए इक्वेशन के नीचे जो आपको अभी बताई थी हमने। जी बेटा, मैं एक दफा फिर बता देता हूं, देखिए गौर से। ये हाइड्रोजन का एटम है बच्चों। हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन बच्चों निकाल लूं हाइड्रोजन एटम से, तो जो चीज बचेगी वो बचेगा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस विद पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये H पॉजिटिव आयन बन गया जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है, which is called proton because it contains only one proton. Is it clear to you? तो आइए दोबारा से हम उसी जगह पे चलते हैं। और बच्चों ये डिस्कवरी प्रोटॉन की किस तरह हुई वो आपको बताते हैं, गौर से सुनिए। बच्चों इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे 1885 में, जबकि प्रोटॉन डिस्कवर हुए उसके एक साल के बाद 1886 में। और ये डिस्कवरी एक जर्मन फिजिस्ट ने की
जिनका नाम था गोल्डस्टीन, और बच्चों को वही तजर्बा कर रहे थे जो कि क्रूक ने किया था, विलियम क्रूक ने किया था, यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब में। लेकिन बच्चों उन्होंने एक काम ये किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ली उसमें सुराख था, उसमें उन्होंने बारीक बारीक होल्स कर दिए, और ऐसी कैथोड को कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। ये आप देखिएगा डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये होल्स आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए ये कैथोड है, ये देखिए इसमें ये कैथोड आपको नजर आ रहा है, ये से बारीक बारीक सुराख है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये। तो बच्चों जब गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये नोट किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी उन्होंने ये नोट किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेज या पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं, और ये कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। इन्होंने इन रेस को पॉजिटिव रेस का नाम दिया और कैनाल रेस का नाम दिया। ये कैनाल रेस इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये कैथोड के सुराखों से गुजर जाती हैं और कैथोड की बैक साइड पर स्ट्राइक करती हैं। बच्चों फिर इन पॉजिटिव पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज 1897 में एक साइंसदान जे थॉमसन ने नोट करी, और उन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव रेज असल में रेज नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल्स हैं, और इनको जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक्चुअली पॉजिटिव रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इनको बच्चों फिर प्रोटॉन का नाम दिया गया। प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटॉन मींस फर्स्ट। आइए अब जरा इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आइए, इसको मैं आपको दिखाता हूं। एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं, गौर से देखिए। ये वही ट्यूब है जो कि हमने पीछे इस्तेमाल करी थी डिस्चार्ज ट्यूब। तो देखें बच्चों, इस डायरेक्शन में कैथोड रेज निकल रही थी और ये एनोड से टकरा रही थी। लेकिन बच्चों ट्यूब में देखिए ये कुछ और रेज भी निकल रही हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैथोड की तरफ बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इन सुराखों से बच्चों निकल कर कैथोड की बैक साइड पे टकरा रही है। यहाँ पर बच्चों हमने स्क्रीन लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी? स्क्रीन। किसकी? लाइट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट की। तो बच्चों जैसे ही ये स्क्रीन से टकराई थी यहाँ से रोशनी की किरणें निकलती थी, यानी फ्लोरिसेंस होती थी। बच्चों ये रेस चूंकि बच्चों कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इनको बच्चों फिर पॉजिटिव रेस कहा गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये रेस नहीं है बल्कि पार्टिकल्स है। तो बच्चों ये वही तजर्बा जो कि क्रूक ने किया था, वही तजर्बा गोल्डस्टीन ने किया, बस फर्क ये था कि इसने जो है वो यहाँ पर कैथोड में सुराख ले लिए, कैथोड में सुराख कर लिए। ये देख रहे हैं आप, कैथोड में सुराख नजर आ रहे हैं आपको? मैं एक दफा फिर आपको दिखाता हूँ कैथोड में सुराख, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये बात। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुराख आपको नजर आ रहे हैं, ये कैथोड में होल्स है। जी बेटा, बात समझ में आ गई?
जी बेटा, बात समझ में आ गई? कोई सवाल पूछना है? जी हेलो, एनी क्वेश्चन प्लीज? तो चले बच्चों, फिर हम आगे आपको। जी बेटा, वही पूरा प्रोसीजर वही था जो कैथोड रेज में हमने किया था। आइए तो फिर हम आपको बताते हैं मजीद आगे। और अब आपको पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव रेज। बच्चों, पॉजिटिव रेज की कुछ प्रॉपर्टीज तो वही हैं जो कि आपने कैथोड रेज की पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी है इनकी प्रोपगेशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों, ये वही प्रॉपर्टी है जो आपने वहां पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। ये भी बच्चों वही प्रॉपर्टी है जो आपने वहां पढ़ी थी। लेकिन बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा डिफरेंट आ रही है, जिसका नाम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी बच्चों, पॉजिटिव रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलके बनती हैं, क्योंकि बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसी तरह बच्चों, इनका ई बाई एम रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि इनका ई बाई एम रेशियो वेरिएबल होता है और वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम गैस को चेंज करके ये एक्सपेरिमेंट करें तो ई बाई एम रेशियो भी चेंज हो जाती है। इसी तरह बच्चों, इनका जो ई बाई एम रेशियो है पॉजिटिव पार्टिकल्स का, ये कैथोड रेस के मुकाबले में, कैथोड पार्टिकल के मुकाबले में बहुत कम होता है। और बच्चों, इनकी मास कांस्टेंट नहीं होती और गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, यानी इनकी वेरिएबल मास होती है। लेकिन वो जो छठा पॉइंट सेम है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिसेंस। लेकिन बच्चों, हमारी बुक में सिर्फ शुरू के 4 पॉइंट्स हैं। तो ये बच्चों प्रॉपर्टीज है कैथोड पॉजिटिव पार्टिकल्स की। इनफैक्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस हैं। पॉजिटिव पार्टिकल ट्यूब में मौजूद गैस से निकलते हैं, तो अगर हम गैस बदल देंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल्स भी बदल जाएंगे। इज इट क्लियर? ये आप कॉपी कर लें जल्दी से अपने पास। शुरू की प्रॉपर्टीज, कैथोड पार्टिकल्स की तरह पॉजिटिव पार्टिकल्स भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इसलिए कि ये शार्प शेडो बनाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रख दिया जाता है। इसी तरह बच्चों, पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर से बने हुए हैं, क्योंकि बच्चों इनकी मास होती है, इनकी वेलोसिटी होती है, और अगर इनके रास्ते में एक बारीक पहिया रखा जाए तो पहिया घूमने लगता है। पहिए के घूमने का मतलब यह है कि जो भी चीज इनसे टकराई है वो मैटर से बनी हुई है। इसी तरह बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था, याद होगा आपको, दोबारा दिखा देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं इस तरीके से, 2 प्लेट्स लें और उनको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, इसको नेगेटिव सिरे से जोड़ दें, इसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें, तो बच्चों ये जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एरिया है, उस एरिया को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह बच्चों, हम मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें दोनों साइड पर 2 मैग्नेटिक प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। तो बच्चों, अगर मैं यहां से पॉजिटिव रेस को एंटर करूंगा अंदर, तो बच्चों ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, जिसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव रेस जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, मोड़ रही है। आगे बात समझ में? तो ये बच्चों कॉपी कर लें जल्दी से।
किनसा जावेद, आपको मैंने बताया रोल नंबर नहीं है, मैं कैसे ऐड कर लूं आपको बेटा? बगैर रोल नंबर के ऐड नहीं हो सकता। जी बेटा, तो यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई है यकीनन, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए जल्दी से। होल्स हमने इसलिए किए थे ताकि अगर कोई रेस कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही है तो वो कैथोड से पास हो जाए। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके जी, तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो बच्चों, पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी से ये बात साबित हो गई, पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी से ये बात साबित हो गई कि एटम में जितने नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। अजीबा बेटा, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस मैंने कल बताई थी और ये हमारी बुक में नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब बच्चों देखिएगा, ये प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस यहाँ देख लीजिए, इस तरह से होती है। अगर हम एक लाइट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट ले लें, स्क्रीन ले लें जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई हो, तो जैसे ही यहाँ पर कोई रे टकराएगी, यहाँ से रोशनी की किरणें निकलेंगी, हल्की हल्की लाइट निकलेगी किरणों की सूरत में। इस रोशनी की किरणों को कहते हैं फ्लोरिसेंस। जो किरणें निकलेंगी इनको कहते हैं फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस के लिए जरूरी है कि लाइट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट हो, जो कि मोस्ट कॉमन जो है वो जिंक सल्फाइड से मिलके बनता है। जी बेटा, स्क्रीन ये आ रही है आपके सामने। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है आपके सामने, और ये टकरा रही है इससे कोई भी रेज। जैसे ही रेज टकरा रही है, देखिए इसमें से रोशनी निकल रही है हल्की हल्की, हल्की हल्की फेंट लाइट की इमिशन हो रही है, और इस इमिशन को कहते हैं फ्लोरिसेंस। ये था बच्चों हमारा टॉपिक। अब आप हेडिंग लगा लें, नई हेडिंग लगा लें जल्दी से। 4.5 4.5 और हमारा टॉपिक है 4.5 में हम आपको पढ़ाएंगे चैडविक एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और बच्चों, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आपको समझ में आएगी जब हम आपको थोड़ी देर के बाद 4.6 टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए रेडियो एक्टिविटी पढ़ना जरूरी है, तो वो आपको पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए, हेडिंग लगा लें चैडविक एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और सुनिए जनाब वाला, बात सुनिए गौर से, इंट्रोडक्शन सुनिए कि हमें न्यूट्रॉनों का ख्याल क्यों आया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एटम में डिस्कवर हो चुके थे। सुनिए गौर से बात बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक प्रोटॉन
और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की मास ना होने के बराबर होती है। ये नोट्स में नहीं है, हाँ, लेकिन बेटा पढ़ना है इसको। एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह बच्चों जो हीलियम एटम है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो हीलियम का एटम जो है वो हाइड्रोजन से डबल भारी होना चाहिए, है ना भाई। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम से डबल भारी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास तो ना होने के बराबर है। लेकिन बच्चों हीलियम का एटम बच्चों हाइड्रोजन एटम से 4 गुना भारी होता है। इसका मतलब ये हुआ ये मैंने किंजा जावेद साहिबा आपको ऐड कर लिया है, लेकिन आपने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ अपना। आप रोल नंबर नहीं लिखेंगी कल मैं ऐड नहीं करूंगा आपको। किंजा जावेद आप सुन रही हैं? बच्चों हीलियम का एटम हाइड्रोजन के एटम से 4 गुना भारी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की टोटल मास एटम की टोटल मास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका लाजमी तौर पर मतलब ये हुआ कि एटम में इसका मतलब ये हुआ कि एटम में कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी है, और ये न्यूट्रल पार्टिकल की जो मास है वो प्रोटॉन की मास के बराबर है, और ये पार्टिकल न्यूक्लियस में मौजूद है। इस पार्टिकल को बच्चों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का नाम दिया जाएगा जब ये डिस्कवर होगा। आप सब लोग खामोश हो जाइए और लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो दोबारा से सुनिए, एक एटम में हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हीलियम का एटम हाइड्रोजन से दुगना भारी होना चाहिए, लेकिन हकीकत में हीलियम का एटम हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यकीनन एटम में कोई हैवी न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होगा। बच्चों इस पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया जाएगा, और ये न्यूट्रल पार्टिकल बच्चों 1923 के अंदर डिस्कवर हुआ, 1923 में डिस्कवर हुआ, और इसको डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। और बच्चों ये जो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू हुई। बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो आगे अभी हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस एक खास किस्म के रिएक्शंस होते हैं जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, और वो प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियर चेंजेस होती हैं उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बच्चों रेडियो एक्टिविटी 2 तरह की होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बच्चों न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए हुई। तो आइए प्रोसीजर आपको पढ़ाते हैं किस तरीके से ये डिस्कवरी हुई, तवज्जो से सुनिए। बच्चों चैडविक बेरिलियम एटम की स्टडी कर रहा था, और बेरिलियम एटम पर बच्चों वो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कर रहा था।
उसने ये नोट किया कि बेरिलियम से बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग रेज निकल रही हैं और बेरिलियम जो है वो खुद कार्बन एटम में तब्दील हो गया है। बच्चों बाद में जब इन पेनिट्रेटिंग रेज को चेक किया गया तो पता चला कि ये रेज नहीं है बल्कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं और इन पर कोई चार्ज नहीं है और इनकी मास तकरीबन हाइड्रोजन एटम के बराबर है, यानी प्रोटॉन के बराबर है। इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। बच्चों बेरिलियम के एटम पर हमने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करी जिसके नतीजे में न्यूट्रॉन निकला। बच्चों इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन। ये रिएक्शन मैं आपको बच्चों दिखाता हूं। जी बेटा आवाज किसको नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? ओके जी, ये मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, गौर से देखिए। देखिए जी, तवज्जो के साथ देखिएगा। बच्चों ये बेरिलियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 4 है और मास नंबर 9 है। बच्चों बेरिलियम के एटम पर एक हैवी पार्टिकल जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल, इसका सिंबल है 2He4 की बॉम्बार्डमेंट की गई। इसके नतीजे में बच्चों न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। बच्चों न्यूट्रॉन का सिंबल N होता है, इसका चार्ज बच्चों 0 है जो लेफ्ट साइड के नीचे लिखेंगे और इसकी मास 1 है जो हम इसके ऊपर लिखेंगे। बच्चों चूंकि हम लोग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और न्यूट्रॉन निकल रहा है तो इस रिएक्शन को कहते हैं अल्फा न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। अल्फा न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। बच्चों अब आप ये देखिए, हमने इसको बैलेंस करना है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करना है। इसकी बैलेंसिंग का तरीका देखिए, यहाँ पर चेक कीजिए कितने एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन कितने हैं। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 4 + 2 करिए, ये 6 हो गया। 6 में से बच्चों ये 0 माइनस कीजिए तो क्या बचा? 6। और बच्चों 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कार्बन का। इस तरह बच्चों बेरिलियम पर जब हम अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों मास नंबर काउंट कीजिए, 9 + 4 13। 13 में से बच्चों ये 1 को माइनस कीजिए तो बचा 13 - 1 12। ओके बेटा, शाबाश। तो बच्चों ये है आपका अल्फा न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। ये न्यूट्रॉन है जनाबे वाला। बच्चों न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1, ये बच्चों न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल। नंबर 2 बच्चों ये न्यूक्लियस में होता है। नंबर 3 बात बच्चों, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इसकी जो मास है वो 1 होती है, 1 AMU विच इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और चौथी बात बच्चों, न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन की इस डिस्कवरी ने ये साबित कर दिया कि एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें से तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन भी एटम का बुनियादी पार्टिकल है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल है। इज इट क्लियर? न्यूट्रल मींस इसका जो टोटल चार्ज है वो 0 है।
जनाब ये था हमारा टॉपिक जो ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह बच्चों कल आपको पढ़ाएंगे नया टॉपिक। आपका टेस्ट है अगले हफ्ते केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स पर, उसकी तैयारी कीजिए। नहीं बेटा ये याद नहीं करना, पहले मुझे बताएं सब लोग, समझ में आ गया सबकी? एनी क्वेश्चन प्लीज? जी बेटा। अरीबा इमरान क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? नहीं लॉज नहीं आएंगे बेटा। ओके स्टूडेंट, तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी। अल्लाह हाफिज।